और एक बार नहीं कई बार से जिन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, मुझे भी सौभाग्य मिला कि नंदू भैया के साथ जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं उनकी टीम का महामंत्री था, तो मैंने भी उनके साथ काम किया है। लेकिन मित्रों, इस गांव में आज इस सभा के अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब ये सरकारें बनी है और सरकारें जब इस देश के अंदर काम करना प्रारंभ की, तो माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा सरकार बनने के बाद कि मेरी ये जो सरकार होगी वो गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और आज हमें गर्व है इस बात का कि जिनका उल्लेख लगातार अभी कहीं भी कुछ बात होने का प्रयास होता है तो ये आज इस देश के अंदर कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के जीवन स्तर को बदल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों को समर्पित सरकार का केवल नारा नहीं दिया, गरीबों का जीवन कैसे बदला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबी हटाने का मात्र नारा नहीं दिया, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, उन सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो काम किया है, मित्रों, आज हमें यहां पर बैठे हुए जो जनमानस के हमारे सब लोग हैं, आज इस बात पर हमको बफल गांव से लेकर अपने इस ग्रामीण मंडल के एक एक बूथ पर, एक एक घर में हमको इस बात को करने की जरूरत है कि जो अभी कमल जी ने उल्लेख किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी गांव अब ऐसा नहीं बचेगा जो सड़कों से नहीं जुड़ेगा। और हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत का एक एक गांव सड़कों से जुड़ा। तेरा 2003 का मध्य प्रदेश याद करिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश पूरा बंटा ढार हो गया था। सड़क, बिजली, पानी को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई थी। और जो दुरावस्था मध्य प्रदेश की हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, श्रद्धेय उमा जी के नेतृत्व में, बाद में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, बाद में माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, हमें मित्रों याद होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी के जो हालात थे, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चली तो सड़क, बिजली, पानी से लेकर गरीब कल्याण की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में या देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि हम सब लोग अगर एक एक घर के अंदर जाकर के ईमानदारी के साथ अगर कोई बात करेगा तो हर गरीब, हर व्यक्ति, जो माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी न किसी रूप में लाभान्वित नहीं हुआ हो। मित्रों, हम सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। आप मुझे बताइए कि हमारे किसानों की हालात में परिवर्तन इस मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार थी 2003 के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई इस मध्य प्रदेश के अंदर होती थी। और मुझे लगता है कि हमारे बफल गांव से लेकर के अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर यहां पर भी हमारी सिंचाई के हालात क्या थे। कमल पटेल जी हमारे हरदा के रहने वाले हैं, हरदा के हालत क्या थे, लेकिन मां नर्मदा और मां नर्मदा का पानी ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, गांव को सिंचाई के लिए, पीने के पानी की सुविधा के लिए मां नर्मदा के पानी का उपयोग कैसे होगा,
मित्रों मैं गर्व से कहता हूं, अगर ये करने का प्रयास इस मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने किया कि 7 लाख हेक्टेयर से आज मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और यही कारण आज हम कहना चाहते हैं कि यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सिंचाई की परियोजना आज मध्य प्रदेश के अंदर हर गांव को पानी मिला, हर खेत को पानी मिला है, सड़क मिली और बिजली मिली। उसका परिणाम है कि किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन हो गया। जब सुविधाएं हमको मिलती है, मंडी हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, कमल पटेल तो कृषि मंत्री है, ई मंडी की सुविधा और नए कृषि कानून के अंदर तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि किसान को आजादी होगी, उसको इस मंडी में बेचना है तो इसमें बेचे, उसको दूसरी में ज्यादा अगर कीमत मिलती तो वहां जाए। और अगर किसी व्यापारी को लगता है कि मैं तो किसान के घर से जाकर के खरीद के लाऊंगा और उचित दाम किसान को मिलता है घर पे, तो कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। किस प्रकार से लोगों का जीवन बदल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी फसल हुई है, उसको बेचने के लिए सड़क के माध्यम से हम आज आसानी से जा सकते हैं। फसल के लिए पानी मिला है, बिजली की हमको उपलब्धता हो रही है। और मित्रों में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को आप मुझे बताइए, भारत के इतिहास में जो गांव में, बफल गांव के अंदर अंतिम झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, कब किसने कल्पना दी कि हमको अपना स्वयं का घर मिलेगा। सपना हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि ऐसा कोई गरीब नहीं होगा इस भारत के अंदर कि जो अंतिम छोर पे गांव के झोपड़ी में रहता है, जिसका सपना है क्या गरीब को अपने मकान में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन विजन चाहिए, गरीबी का दर्द चाहिए, झोपड़ी में रहने का अनुभव भी चाहिए। जब देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब मां का बेटा, जिसकी मां अपने बेटे के पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में जाती हो काम करने के लिए, जब उस मां का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो उसको दर्द होता है कि गरीबी क्या होती है और गरीबी के लिए क्या झेला जाता है। तब उस गर्व से माननीय प्रधानमंत्री के उस विचार में आता है कि भारत का कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में आज हमें गर्व होता है कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास में उनका स्वयं का घर मिल करके अपना अच्छा जीवन जीने का काम गरीब आदमी भी इस देश के अंदर कर रहा है। जिस उज्ज्वला योजना की भी बात हो रही थी कांग्रेस के समय में, मैं पूछना चाहता हूं, यहां हमारे कई पटेल और बड़े लोग बैठे होंगे, अगर किसी को गैस कनेक्शन चाहिए होता तो सांसद और विधायकों से कूपन लेके आना पड़ते थे। सांसद के पास कूपन होते थे और सिफारिश लगती थी, और जिस गांव में गैस कनेक्शन आ जाता था लोग कहते थे कि बड़ा आदमी है, बड़ा घर है, उनके घर में गैस है, यानी आपका जीवन अच्छा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, घर में गैस कनेक्शन आ गया। लेकिन जब गरीब मां जो लकड़ी पर खाना बना बना करके इतने सालों से धुएं में बीमार होती थी, इसकी चिंता भारत के इतिहास में आजादी के बाद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो दर्द ही किसी ने नहीं देखा, उस परेशानी को किसी ने नहीं समझा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि कोई भी गरीब मां इस देश के अंदर वैसी नहीं होगी जो लकड़ी पर खाना बनाएगी। आज मित्रों मैं कहता हूं दावे के साथ, बफल गांव से लेकर के कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर आज 9.5 करोड़ से ऊपर परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का इतिहास भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। अब आप में से कोई बीमार हो जाए, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े, आप इंदौर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछ रहे, वो कहेंगे 2 लाख रुपए खर्च होंगे भैया। आप कहोगे भैया 2 लाख कहां से लाएंगे, गांव का आदमी क्या करेगा। मैं तो खुद देखता हूं, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो गरीब आदमी अपना ऑपरेशन नहीं करा सकता, अपने घर में मन मान करके बैठ जाता है। इतना पैसा कहां से लाएंगे।
लेकिन मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, मैंने तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अंतर्राष्ट्रीय झूठ बोलने वाला व्यक्ति कहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ही झूठ बोलते हैं। इनसे कभी पूछिए कि आजादी में आपने 50-60 वर्षों बाद कांग्रेस की सरकार रही, कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए आपने क्या किया था। लेकिन मैं फिर इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि जब देश के अंदर वो गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो तय करते हैं कि कोई भी गरीब अगर जिसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको उधारी लेने की जरूरत न पड़े, उसको साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो 1 लाख 2 लाख तो छोड़ दो। भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय करके तय कर दिया कि किसी भी गरीब को जरूरत होगी तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। हम लोग अपने मंडल अध्यक्षों से कह रहे हैं कि अपने मंडल में कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के आयुष्मान भारत कार्ड जो बन सकता है जिसका उसका बना करके कार्ड उसकी जेब में रहना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, जो जितने भी लोग आज हमारे बफर गांव के इस सभा में हमारे लोग जो एकत्रित हुए हैं, आप एक एक घर के अंदर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के, वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, मैं तो कहता हूं अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे मित्र जिनको भारतीय जनता पार्टी का विरोधी कांग्रेस जिंदगी भर बताती रहती है, ये तो भाजपा तो विरोधी है, उनका भी दुरुपयोग कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए करती रही। आप अगर उनके घर में भी जाएंगे, और मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय का मेरा भाई अगर हृदय से अपने हाथ रख करके कह दे कि हम किसकी सरकार में सुरक्षित हैं और किसकी सरकार में गरीब कल्याण की योजनाओं में हमारा जीवन बदला है, तो वो भी अंत में यही कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारा जीवन बदला है। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि कौन किस वर्ग का है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाएं हर समाज वर्ग के लिए हैं। इसलिए मित्रों में कहना चाहता हूं कि नंदू भैया जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, मुझे ध्यान में कि सिंचाई की परियोजनाओं के लिए शिवराज जी से लड़ते थे, लड़ करके ये चाहिए वो चाहिए, और इस क्षेत्र को सिंचाई की परियोजनाएं दिलाकर, मुझे ध्यान में लोकसभा के अंदर मेरे साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का जो आज कमल जी ने कहा, और मित्रों में आपको गर्व से कहता हूं कि जब ये प्रश्न खड़े हुए थे कि 2011 की उस समय की उसके कारण से, सर्वे के कारण आज लोगों को दिक्कत हो रही है, 2011 में लोग नहीं आ पाए थे, तो जो आवास प्लस की बात हुई है, माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि जो लोग 2011 के सर्वे में नहीं थे, अब आवास प्लस के अंदर नए सर्वे में हर गरीब को मकान मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता जो नंदू भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता था। मैं अभी बुरहानपुर के अंदर था, लोग कहते थे कि नंदू भैया के प्रतिरूप हमारे जो आज के हमारे प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी, नंदू भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नंदू भैया के पीछे 25 साल से लगातार वो चलते हुए काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मित्रों आज एक ऐसे कार्यकर्ता को मैदान में जो उतारा है, मैं तो आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि नंदू भैया के श्रद्धांजलि के तौर पर हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो नंदू भैया जी जिस संसद में बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री को ताकत देते थे, माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जो बहुमत समर्थन देश के अंदर मिला है, उस बहुमत समर्थन को नंदू भैया को इतनी श्रद्धांजलि ने इस वोट के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री को लगे कि खंडवा लोकसभा के अंदर मुझे और ज्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदे नंदू भैया को श्रद्धांजलि के तौर पर जो पहले मतों से जीते थे उससे ज्यादा मतों से चुनाव जीत करके इस चुनाव में इतिहास बना। क्योंकि चुनाव व्यक्तियों का नहीं है, कांग्रेस मैदान में नहीं है, देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कमलनाथ अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, जो आप में से कल
कोई भी यहाँ से उठ करके सांसद विधायक बन सकता है, कोई भी जिले का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी है जिसमें बूथ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मित्रों, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के गरीब कल्याण की योजनाओं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गरीबों के मसीहा के तौर पर हर गरीब के साथ खड़े हैं, आपके हर सुख दुख में खड़े होने वाले मुख्यमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं में हर परिवार के साथ, माताओं, बहनों, बेटियां, वो तो इस प्रदेश के भांजियों के मामा हैं। कमलनाथ की सरकार तो भांजियों से भी धोखा कर गई थी, हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। कभी आए गलती से, वैसे तो 15 महीने की सरकार में आए नहीं थे, अब हो सकता है कभी गलती से आए खंडवा तक, बड़वा पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हालात ऐसे हैं। और दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि मैं जाता हूं तो जनता वोट काट देती है, वोट देना तो छोड़ दो। तो ये कांग्रेस का नेतृत्व तो केंद्र में भी, प्रदेश के अंदर भी अप्रासंगिक हो गया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर और इन उपचुनावों में माननीय नंदू भैया को श्रद्धांजलि देते हुए मैं बफल गांव के सभी नागरिक भाई और बहनों को जो अपने क्षेत्र के मंडल के लोग हैं, सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि गरीबों के जीवन बदलने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ मजबूत करने के लिए इस बार हम होने वाले उपचुनाव में इतिहास बना करके प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिता करके इतिहास बनाएं। यही मैं आप सब लोगों से अपील और अनुरोध करना चाहता हूं। बोलिए, हर बूथ पर जिताने के लिए हम संकल्प लेते हैं? क्या ताकत से बताइए, लेते हैं? तो जरा खड़े हो जाइए, खड़े होकर के दोनों हाथ उठाकर भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम संकल्प लें कि 30 तारीख को होने वाले मतदान में भाई ज्ञानेश्वर पाटिल को, श्रद्धेय नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पर ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताएंगे। बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।